मुल्तान में 9 मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मुमताज़ाबाद मार्केट से बरामद होने वाले मरकजी जलूस पर रेस्क्यू 1122 के चाको चौबंद दस्ते तिब्बी इमदाद की फ्राहमी के लिए तैनात कर दिए गए। 80 से जायद रेस्क्यू एहलकार ड्यूटी पर मामूर हैं, जबकि तिब्बी कैंप एम्बुलेंस गाड़ियां भी मौके पर मौजूद। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हारून ताहिर। जी हारून, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जो बिल्कुल मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जहाँ एक तरफ ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस अहलकारों की जानिब से जो है ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए जा रहे हैं, तो वहीं पर रेस्क्यू 1122 के जो चाको चौबंद दस्ते हैं वो भी सर अपने जो फ़राइज़ हैं उस पर मामूर हैं और ड्यूटियाँ दे रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 9 मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मुमताज़ाबाद इमाम बारगाह से निकलने वाले मरकज़ी जलूस के रूट पर, और यहाँ पर जो है तमाम तर जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं और दीगर जितने भी इंतज़ामात हैं, उसके साथ साथ जो हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जो रेस्क्यू 1122 के जो चाको चौबंद दस्ते हैं वो भी तैनात किए गए हैं। और कितने एहलकार तैनात किए गए हैं और किस तरीके से जो है यकुम मुहर्रमुल हराम से लेकर अब तक और कल यौम अशूरा के दिन क्या मामलात हैं, किस तरीके से इंतज़ामात को देखेंगे। हमारे साथ जो है वो एक आला अफसर मौजूद हैं जिनका नाम मोहम्मद कमाल है, उनसे बात करेंगे। जी सर, बताइएगा कि कितने आपके सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं, जो रेस्क्यू 112 के एहलकार हैं, उनको तैनात किया जा रहा है और किसी भी तरह की सूरत हाल को निपटने के लिए क्या आपकी हिकमत अमली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल की तरह रेस्क्यू 1122 मुल्तान जो है मुहर्रम के तमाम इवेंट्स को कवर कर रहा है। आज यहाँ मुमताज़ाबाद का जो मेन इवेंट होता है 9 मुहर्रम का, ये आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे हमारे 200 के करीब लोग डिप्लॉयड होंगे, जो कि एम्बुलेंसेस, 5 एम्बुलेंसेस, फायर व्हीकल्स के साथ रेस्क्यू व्हीकल भी यहाँ मौजूद होगी। यहाँ पे फर्स्ट एड कैंप्स 2 लगाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हमारी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे अच्छे जो लोग फर्स्ट एड देने वाले होते हैं, हमारे फ्रंट लाइनर्स, वो सारे यहाँ मौजूद हैं। और मुल्तान के ये बड़े इवेंट्स के उतर है मुमताज़ाबाद वाला इवेंट, जो कि शाम 5 बजे 6 बजे के करीब क्लोज़ हो रहा होगा। इसके अलावा हमारी शहर के दूसरी जगहों पे भी जहाँ जहाँ मुहर्रम के इवेंट्स हैं, वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट्स मौजूद हैं। कल का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है इस लिहाज से कि पूरे शहर के अंदर ही हर तरफ मातम और 116 के करीब टोटल जुलूस हैं जो मुल्तान के अंदर निकल रहे होते हैं। हमारी डिप्लॉयमेंट तमाम जुलूसों के साथ है, तमाम रूट्स का सर्वे कर लिया गया है। इसके अलावा फर्स्ट एड की टीम्स जो हैं वो तश्कील दे दी गई हैं। इंशाल्लाह हर लिहाज से हम हर साल इसको कवर कर रहे होते हैं और 3000 के करीब फर्स्ट एड हम इस मुहर्रम के इवेंट पे दे रहे होते हैं, जिसका आज स्टार्ट है 9 मुहर्रम के हवाले से। और इंशाल्लाह हम पूरी तरह से तैयार हैं इसको फेस करने के लिए। कल के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि अब जो है मुमताज़ाबाद में ये जो है मरकज़ी जलूस होने जा रहा है, जिस पर आपके 200 से ज़्यादा जो रेस्क्यू के एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं। और कल ओवरऑल की जो सूरत हाल है उसके हवाले से क्या कहेंगे, कितने एहलकार जो है ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और कौन कौन सी मरकज़ी रूट्स होंगे जहाँ पर जो है तैनाती की जाएगी? जी, कल के हवाले से कल ऑलमोस्ट अंदरून शहर जो है मुकम्मल तौर के ऊपर हमारी डिप्लॉयमेंट होगी। इसके अलावा तहसील शुजाबाद जलालपुर तक हमारी डिप्लॉयमेंट है। हमारी 25 के करीब एम्बुलेंसेस, 18 फायर की गाड़ियाँ, इसके अलावा 350 पौने 400 लोग जो है फिजिकली डिप्लॉयड होंगे। बैकअप स्टाफ भी हमने रखा होता है कोई रूटीन की एमरजेंसी के लिए। और जहां आपने बात की कि मेन जो इनके प्रोसेशंस की जगह है वो हमारे मेन कैंप्स हैं हरम गेट के ऊपर, घंटा घर, शाह शम्स, सूरज म्यानी, इसके अलावा मुमताज़ाबाद में कुछ हिस्सा होगा। ये मुल्तान की ऐसी जगह हैं जहाँ पे बड़े जुलूस होते हैं, ज़्यादा जंजीर जनी हो रही होती है। इसी लिहाज से अपने स्टाफ की डिप्लॉयमेंट की हुई है हमने कल के लिए भी। सर, कुल गालबन कितने एहलकार होंगे जो सिक्योरिटी के ये जो तमाम तरह जो तबी इमदाद के फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देंगे? 350 से ज़्यादा लोग होंगे रेस्क्यूअर्स जो कल के दिन के लिए इन मुहर्रम के इवेंट्स के लिए डिप्लॉयड होंगे। इसके अलावा 100 का स्टाफ हमारा बैकअप पे मौजूद होता है और 100 लोग जो बाकी बचते हैं वो रूटीन की एमरजेंसी डील कर रहे होंगे कल भी। जी बिल्कुल, हमारे से मोहम्मद कमाल जो है रेस्क्यू के आला अफसर मौजूद थे और उनका यही कहना है कि तमाम तर मामलात को देखते हुए मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जितनी भी तबी इमदाद हैं वो रेस्क्यू 112 की जानिब से जो है वो वक्त जो है वो फराहम की जाएगी। और इसके अलावा किसी भी तरह की नागानी सूरत हाल से निपटने के लिए जो है एम्बुलेंसेस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और इसके अलावा जो कैंप्स हैं वो भी लगाए गए हैं। और जबकि 80 से ज़ायद जो एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं तमाम तर मामलात को देखने के लिए, तभी मामलात को देखने के लिए। और जबकि कल यौम आशूरा होगा और 10 मुहर्रमुल हराम होगा, तो उस दिन जो है पूरे मुल्तान में जितनी भी मरकज़ी जलूस होंगे वहाँ पर 350 से ज़ायद जो रेस्क्यू के एहलकार हैं वो फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और तमाम तर मामलात को देखेंगे। बहुत शुक्रिया हारून तफसीलात से आगाह करने का।